नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और आज पहुंचा हूं डीबीसी यूनियन के अध्यक्ष आनंद भाई के पास। और मैं यहां पर जो मुझे जानना है वो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे डीबीसी कर्मचारियों ने मुझे कमेंट करके एक बात जानने की कोशिश की है। जो पिछले दिनों जो हड़ताल की गई सिविक सेंटर के ऊपर, उससे जो रिजल्ट निकला, उससे अब कर्मचारियों को क्या फायदा होगा और निगम की क्या रणनीति रहने वाली है इस चुनाव के माहौल में डीबीसी कर्मचारी को लेकर। आनंद भाई, बहुत सारे कर्मचारी लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हैं मैं आपसे बात करूं और ये जानने की कोशिश करूं कि इतनी भीषण हड़ताल आपके द्वारा, यूनियन के द्वारा की गई, उसमें अब कर्मचारियों को क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। क्या चुनावी धारा इस बार डीबीसी कर्मचारी के भविष्य, उज्जवल भविष्य की तरफ जाने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है? जी, रहमान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके अपने चैनल के थ्रू हमेशा एक ज्वलंत मुद्दे को जो कर्मचारियों के हित में होता है, सभी कर्मचारियों के लिए आप निगम से जो बातें आती हैं, जो निकल कर आती हैं, जो दुखी हैं, तो उसके लिए आप हमेशा बात करते आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ में ये कहूँगा कि आज के टाइम में जो निकल कर आ रहा है, चुनाव के हड़ताल के बाद में हमने जो मीटिंग हुई, उसमें हमारा कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। हमें तो ये भी आशा नहीं थी कि चुनाव कब डिक्लेयर होंगे, कब होने वाले हैं। हम अपने एक मांग को लेकर जो 9 मार्च 2022 में एक ऑर्डर जारी किया था निगम ने, जिसके उस पर हमने कहा था कि हम इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सभी कर्मचारियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात हम 9 महीने से लगातार करते आ रहे थे। लेकिन जब कभी अधिकारियों ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, तो हमें मजबूरन हड़ताल पर आना पड़ा और उसके लिए भी हमने 1 महीने पहले नोटिस दिया था। और उस हड़ताल में हम धन्यवाद भी करते हैं, कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी और उसको रखा और सभी कर्मचारियों को लेकर उन्होंने भी कहा कि वाकई एक दुखद बात है कि 27 साल आपको हो गए हैं। और आज उन्होंने सभी के लिए कहा कि इस आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इस आचार संहिता के बाद सभी कर्मचारियों को, जो दिल्ली के पूरे निगम के 3500 डीबीसी कर्मचारी हैं, सभी को हम पक्का करेंगे और जो पद उनके लिए मुनासिब है वो दिया जाएगा। जवाब यहाँ पर मुनासिब नहीं है यहाँ पर आनंद भाई आज, क्योंकि 1 साल पूर्व भी हड़ताल की गई और वो भी बहुत ज्वलनशील हड़ताल मैं देखता हूँ उसको अपने नजर से। उसके बाद भी ये सारी बातें आपने बताई, आज फ्री हड़ताल हुई है, उसके बाद भी ये सब बातें हो रही हैं। क्या निगम की रणनीति है या यूनियन अपना पूरा वर्चस्व नहीं दिखा पा रही है निगम को? नहीं, वर्चस्व पूरा है और साथ में ये कहें कि हमारे साथी भी पूरी तरीके से हड़ताल में अपना तन मन त्याग कर खड़े होते हैं और धन भी त्यागा जाता है। धन का मतलब यही है कि हमारी हड़ताल के दौरान तनख्वाहें काट दी जाती हैं, तो उसमें धन का मतलब ये आता है कि उस टाइम तनख्वाह भी कटती है कर्मचारी की और साथ में खड़ा होकर काम करने के लिए। लेकिन अधिकारी ही तो एक मजबूर कर रहा है कि हड़ताल करो। अगर वो 9 महीने पहले जो ऑर्डर हुआ हड़ताल के दौरान, आज उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका होता तो शायद कर्मचारी हड़ताल की ओर नहीं जाता। और कभी भी वो नहीं चाहता है कि खुद भी परेशान हो और दिल्ली की जनता को भी परेशानी में डाले। लेकिन परेशानी में डालने का सबब खुद अधिकारी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आज ये हुआ। परेशानी भी आई, लेकिन आज यही कहेंगे कि ये मैं भी जानता हूँ और ये एक कानून है कि उनके थ्रू उन्होंने हमें 1 मिनट बना के दिए हैं कि इस मुद्दे को, जो आपके पूरे दिल्ली के 3500 कर्मचारी हैं, उनको इस चुनाव के बाद हम पहले सदन में, हाउस में इसे पेश करके, पास करके और उसमें आप लोगों को पक्का एक नियमितीकरण आपका जरूर करेंगे। क्या आपको नहीं लगता इसमें निगम प्रशासन की कोई एक भीषण चाल है, जिसका शिकार बार बार डीबीसी कर्मचारी को बनाया जा रहा है? वो उसको टाइम देते हैं, कर्मचारी हड़ताल करता है, उसका वेतन कटता है, उसको फिर शांत कर देते हैं, 1 मिनट की कॉपी पकड़ाते हैं और उसको अपने घर वापस भेज देते हैं। और डीबीसी कर्मचारी शायद इतना भोला है कि वो अपने घर जाकर बैठ जाता है, दोबारा प्रयास नहीं करता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? उन कर्मचारियों को जिन्होंने मुझे कमेंट किया, उनको यही जानना है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। ये सिर्फ 3500 की गिनती है, 3500 कर्मचारियों को निगम प्रशासन वो चीज नहीं दे पा रहा जिनसे उसको संतुष्टि हो, उनके घर चले। जबकि कोरोना काल में इस डीबीसी कर्मचारी ने अपना पूरा एक ऐसा रूप दिखाया है जिसकी वजह से इस कोरोना महामारी से जो है दिल्ली की जनता बच पाई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डीबीसी कर्मचारी वाकई भूला है। वो हमेशा एक अधिकारियों के दिए गए आश्वासन पर और अपने मिनट्स पर उस बात को मानता है। लेकिन उस अधिकारी ने एक ऑर्डर भी जारी किया है, जो एक ऑर्डर है, बाकायदा कोई मिनट्स नहीं है। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना भी एक निगम का काम है। लेकिन उस बात में अगर मैं कहूँ कि डीबीसी कर्मचारी अगर उस ऑर्डर को, इम्प्लीमेंटेशन को अगर देखता है, तो उसे कहीं ना हद तक एक उनकी बात को मान के उठना पड़ता है।
हम उसको विश्वास करना पड़ता है, लेकिन उस विश्वास पर कायम अधिकारी को भी रहना चाहिए। और आज अगर चुनाव की बात भी आती है तो हम यही कहेंगे कि आज सारी पार्टियां, जितने हम पार्टी किसी के, आज ये नहीं कहते कि हम कोई राजनीतिक लोग हैं, हम कर्मचारी हैं और भोले वाले कर्मचारी हैं। 27 साल से आपको देख रहे हैं, सभी यही कहते हैं आप रीढ़ी हड्डी हैं, आप काम करते हैं, आप मजबूत हैं, आपने कोरोना काल में जान भी दी है, सभी के लिए काम भी किया है, यही हो रहा है। लेकिन आज अपने चुनावी दौर में किसी एक भी पार्टी ने ये कहा कि उठकर कि हम आपको जो है पक्का करेंगे, आपके उसमें डीवीसी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान है, या हम आपको पक्का करने के लिए अपनी इस बार जो होगा हम आपको ज़रूर इसमें पक्का करके आपको साबित करेंगे, हमारी वादे झूठे नहीं थे। लेकिन उस बात के लिए आज तक वादे तो दूर की छोड़िए, वो अपनी बात में भी नहीं कह रहा है कि हम लोग आपको पक्का करने के लिए डीवीसी कर्मचारी के लिए कुछ करेंगे। मैडम एक सवाल आपसे भी लेता हुआ चलूँगा, क्योंकि आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं आप। डीबीसी कर्मचारी के वेतन की जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। घर की रसोई पर और घर के जो सदस्य हैं उन पर क्या प्रभाव है उसका? धन्यवाद आपका भाई साहब। आजकल आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा महंगाई है दिल्ली में, और डीवीसी कर्मचारी एक बिल्कुल न्यूनतम वेतन जो है दिल्ली में उस पे काम कर रहा है, और डेली वेजर है हम लोग। तो कभी कभार इमरजेंसी में यदि हम बीमार पड़ जाएं तो वो सैलरी भी हमारी काट ली जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे परिवारों पे कितना बोझ पड़ता होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में बीमारी नहीं होती, हमारे परिवार में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनकी फ़ीस जमा करनी होती है, और जब हमारी सैलरी रुक जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रसोई का खर्चा मुश्किल हो जाता है, जिससे हम उधार लेते हैं उसको वापस नहीं करेंगे तो वो अगली बार कैसे देगा हमें। और हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो कैसे मैनेज करते होंगे ये आप सोच ही सकते हैं। इतने ज़्यादा मुश्किल हालात हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कोरोना काल में हमारे भाइयों ने सैलरी भी उनको नहीं मिल रही थी टाइम से, और कोई सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन बिल्कुल एक सैनिक की तरह हम लोगों ने दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के प्रति हमने कार्य किया। उस टाइम पे हमारी सारी छुट्टियां बंद कर दी गई थी, हमारे भाई दूर दूर से भी आ रहे थे, अपना किराया लगा के आ रहे थे। और लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि निगम को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, अब काफ़ी समय बीत चुका है। आनंद भाई, लास्ट में निगम डीबीसी कर्मचारियों को क्या संदेश आएगा? 1 मिनट है आपके पास। ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमें वादा किया गया है, कमिश्नर साहब ने 9 तारीख को, इसी 9 मार्च को हमें एक मिनट्स बना के दिए हैं कि आप 3500 कर्मचारियों को, उसमें हम आपके 2006 से जो हाई कोर्ट के द्वारा सीनियरिटी बनी थी उसके बाद में सभी 3500 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अगर इस हम देखते हैं जो भी निगम में चुन के आएगा, हम नहीं जानते कौन सा पार्टी आएगा या कौन नहीं आएगा। अगर इस काम को पहले सदन तक नहीं लिया जाता है, पहले हाउस में नहीं लिया जाता है, तो मजबूरन हमें फिर एक पूरे जोर के साथ निगम का काम बंद करना होगा, और उसके साथ ही हम अपनी बात को बिना मनवाए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ तक उसमें ना तो आचार संहिता का रोल होगा ना किसी और का, निगम अधिकारियों का रोल है कि वो उस फाइल को बनाएं और हाउस में पेश करें। यही हम अधिकारियों से भी गुजारिश करते हैं और अपने कर्मचारी को संदेश भी देते हैं कि अगर ये नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन एक बार फिर उठ के पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ हमने अपने आप को इस बात को और इस ऑर्डर को पूरा करवा कर ही छोड़ना है। तो देखते हैं निकटतम भविष्य में डीबीसी कर्मचारियों की ओर इस निगम में होने वाले चुनाव के बाद क्या रूपरेखा निगम की तरफ से बनाई जाती है, और निगम के इस डीबीसी विभाग को क्या सुविधाएं मिलती हैं या वो असुविधा में इसको रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।